नमस्ते। शुरू करें संजय? ओके ओके। थैंक यू संजय। पृष्ठ संख्या 749, 749, एकोनचत्वारिंशः सर्गः। श्री रामचंद्र जी का सुग्रीव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा विभिन्न वानर यूथपतियों का अपनी सेनाओं के साथ आगमन। जस्ट जी, श्रीसर जी, श्रीसर जी, जी सेंसर। इसमें नाउ स्टिल दिस गुरु शनि और शुक्र स्टिल देयर? जी सेंसर, आई कैन सी शुक्रा फ्रॉम माय अपार्टमेंट. But Shani and Buddha, they are all three line. No, Shani and Shani Graha or Jupiter, Mokse. They are in one diagonal line, sensei. They are still there now. Still, yeah. Okay. No, because I could see from this, so then it's okay. Could you see? No, because I could not, because my place is lower, so I could not see. So that's why I'm asking you. If you can find out Venus, I think you can easily find out Jupiter, and Saturn is little difficult to locate, but it is there in one diagonal shape. Okay. Diagonally, they are there. Okay. Thank you. जी sensei. Okay. थैंक यू सेंसर। श्लोक संख्या 1। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और हाथ जोड़कर खड़े हुए उनसे इस प्रकार कहा। सखे, इंद्र जो जल की वर्षा करते हैं, सहस्रों किरणों से शोभा पाने वाले सूर्य देव जो आकाश का अंधकार दूर कर देते हैं, तथा सौम्य चंद्रमा अपनी प्रभा से जो अंधेरी रात को भी उज्जवल कर देते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह उनका स्वाभाविक गुण है। शत्रुओं को संताप देने वाले सुग्रीव इसी तरह तुम्हारे समान पुरुष भी यदि अपने मित्रों का उपकार करके उन्हें प्रसन्न कर दें, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। स्वाभाविक गुण क्या है कि जो देवताओं का जो स्वाभाविक गुण होता है वो, लेकिन दे आर शाइनिंग फॉर अदर्स, ठीक है ना? Of course, they are shining by their own glory, but it helps everybody else. ठीक है? Of course, they are not helping others. They are not doing for helping others, but they are shining, and their shining nature helps the world. ठीक है ना? सिंसे आपने अभी एक्सप्लेनेशन में ये कहा कि ऑफ कोर्स दे आर नॉट शाइनिंग, मतलब हम सूर्यदेव का जो एग्जांपल लेते हैं, सूर्यदेव विराट पुरुष का कार्य करने के लिए और हमें सुख देने के लिए जल रहे हैं स्वयं। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो हम लोग सोचना चाहिए। अच्छा, पर वो सूर्य की तरफ से क्या है? राइट, आई गॉट इट। मतलब सूर्य की तरफ से तो आई एम शाइनिंग फॉर माई सेल्फ फ्रॉम माई ओन पर्सपेक्टिव। So the world is getting benefited. That is Devta's quality. They think, but I am not making an effort to help other people. लेकिन ये जो क्या कहते हैं मदर टेरेसा फिलोसफी क्या है? अच्छा, आई एम मेकिंग एन एफर्ट टू हेल्प अदर्स। ठीक है ना? मैंने इतने मेहनत किया है कि मैं अपना देश छोड़ के हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान में इतने लोगों का मैंने भला किया है कि नहीं? सो दैट इज द Mother Teresa philosophy. What is this speciality of Mother Teresa philosophy and this our sun and moon? What is the difference? So Mother Teresa goes in search of people who are in pain so that she can shine. That is it. That's her ego is working here. Okay, her ego is working that I am the one. See, in India, people are all poor people. They are suffering. I came all the way from my country to help all these people. If I would not have come, all these people would have been spoiled. What a great things I have done. So that is the egoistic stand of Mother Teresa. Okay. Whereas
the real deities, what they do, they are not trying to help others, but their very existence itself helps others. अब समझ में आपको? यस सेंसे, दिस इज जैसे साधु जो कहते हैं, ऋषि जो कहते हैं, या यहाँ पर देवता जो कहते हैं, दे डोंट इवन रिकॉग्नाइज दैट देयर इंटेंशन इज टू हेल्प, बट अभी देखिए, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ, लेकिन मेरा टोटल स्वार्थ पर है, मैं एक्चुअली अपना स्वाध्याय करने के लिए, लेकिन इन अदर वे अराउंड यू आर ऑल हेल्पिंग मी टू स्टडी, ठीक है ना? अभी आप रोज आ जाते हैं तो इसीलिए मुझे भी अभी चलो जल्दी जल्दी बैठ बैठ के पढ़ना शुरू करो, ठीक है ना? So this is the greatness of you people to help me to study, है कि नहीं? और आप सोचेंगे नहीं वैसा नहीं, मैं तो आके सबको इतने आदमी को भला कर रहा हूँ, ये तो अहंकार की बात हो गया, ठीक है ना? तो दैट इज द डिफरेंस, दैट इफ हमारे रहने से किसी का कुछ भला हो जाता है कि नहीं, वो तो हमें जाने नहीं, वो तो विराट पुरुष का काम है कि नहीं, हमें यूजिंग अस, सो ही इज हेल्पिंग अदर्स, बट हम अपना तो स्वार्थ पर अपना काम कर रहे हैं ना, ठीक है ना? तो जैसे वन इज इको प्ले, अदर इज स्वाध्याय के सेल्फ, ठीक है ना? तो ये है कि ईगो स्टैंड में क्या करता है कि मैं आके दुनिया का भला कर रहा हूँ, अरे तुम्हारे से पहले भी दुनिया चल रहा था, और तुम जाने के बाद दुनिया चलेगा. बिफोर मदर टेरेसा इंडिया वाज देयर, एंड आफ्टर मदर टेरेसा इंडिया इज स्टिल देयर. ओके, तो मदर टेरेसा केम एंड वेंट, है कि नहीं? हाउ इंडिया गॉट बेनिफिटेड बाय मदर टेरेसा, है कि नहीं? India got spoiled. India got spoiled by her. We can say she came and spoiled the culture of India. That we can say. But how did she help? Okay, but she definitely got a Nobel Prize in the name of India. In the name of India. Okay, if she would have stayed in her own country, could she get the Nobel Prize? No way, sensei. लोग ही नहीं थे. ठीक है ना? हाँ. तो यही है कि that's the ego stand that we are helping others. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो सूर्य चंद्र इनका एग्जिस्टेंस क्या होता है? एग्जिस्टेंस इटसेल्फ हेल्प्स द ह्यूमैनिटी, हेल्प्स द एंटायर यूनिवर्स, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे. सेंसे स्वाभाविक गुण कहना मतलब द नेचुरल, जो उनका नेचर है, बेसिक नेचुरल मतलब दे आर नॉट ट्राइंग टू हेल्प अदर पीपल. नेचुरल मतलब क्या है कि भाई देखो मैं तो, है कि नहीं, क्या कहता, किसी ने कहा कि यार आपने मुझे खाना खिला के बहुत धन्यवाद. मैंने कहा भाई देखो मेरा फ्रीज में, है कि नहीं, वो ओवरलोड हो रहा था, है कि नहीं, मैं गोमे फेंकने के लिए पैसा रखता था मुझे, है कि तुम्हें दे दिया मैंने, है कि नहीं, तुम्हें तो मेरा तो भला हो गया एक तरह से. और आप कह रहे हैं कि नहीं आपके लिए मैं खाना, आपके लिए इतने स्वादिष्ट खाना दे दिया, है कि नहीं? बात समझ तो टुडे आज किसी का कुछ मेरा कुछ बचा था फ्रीज में, मैंने लेके किसको दे दिया, ठीक है ना? वो बड़े खुश आ रहे हैं, इतने अच्छे टेस्टी आपने मुझे दे दिया. मैंने कहा भाई तुम्हें दिया नहीं, मेरा, है कि नहीं, आपको दे, आप उसको ग्रहण करेंगे, थोड़ा खाएंगे तो मेरा कितना फायदा हो जाएगा. क्यों? मेरा फ्रीज का थोड़ा ये भार भी कम हो जाएगा, और मुझे फेंकने के लिए ये लग रहा है क्योंकि वो चीज क्या है, मेरा गला खराब है, मैं नहीं खा सकता हूँ, आप इसको कृपा करके खा लीजिए, ठीक है ना? समझ तो मतलब तो आई शुड नॉट से उन्होंने ना तुम्हारे लिए मैंने इतने खरीद करके इतने करके ले आया, तो प्लीज, दैट मींस अहंकार हो गया उसमें से. अच्छा, हाँ सेंसे, जस्ट आई नो इस टच किया टॉपिक, बट एक फाइनल क्वेश्चन पूछता हूँ. रेसिपिएंट पे डिपेंड नहीं करता है हाउ, सी योर इंटेंशन इज सिंपली कि सामने वाले रेसिपिएंट बर्डन मत ले, उसको ऐसा नहीं लगे मैंने स्पेशल एफर्ट डाला, बट रेसिपिएंट के दिमाग में ऐसा आ जाए, अच्छा मुझे फ्रिज का दे दिया और मैं बीमार हो गया, तो कल अक्यूज करें तो जैसे सूर्य, वो तो देखिए नहीं, वो तो वो अपना ही ये है कि हाउ दैट पर्सन टेक्स इट इज नॉट, है कि नहीं? मैंने हमने क्या भाई कुछ मेरे, है कि नहीं, कुछ बचा माल है, आप इसको ग्रहण कर सकते हैं क्या? आपको चाहिए क्या? है कि नहीं? मैं नहीं खा सकता हूँ कि मेरा अभी गला खराब होने के कारण से मैं चाहता हूँ कि, है कि नहीं, उसको डेट ओवर हो जाएगा, इसीलिए आप उसको खा लेंगे तो मेरा तो बड़ा, अरे इतना टेस्टी चीज आप दे रहे हैं मुझे, है कि नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो मेरा आई वाज लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स. तो वो खुश और हम भी खुश है, ठीक है ना? इसको कहते हैं नेचुरल स्टैंड, गॉट इट, स्वाभाविक गुण उसका अंदर में, है कि नहीं? नॉट दैट मैंने ये नहीं करा कि तुम्हारे लिए मैं जाके खरीद करके इतने करके तुम्हारे ले आया, है कि नहीं, टेस्टी लेके आया, तो इसको कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे. श्लोक संख्या 2 एक बार फिर से पढ़ेंगे. सखे इंद्र जो जल की वर्षा करते हैं, सहस्रों किरणों से शोभा पाने वाले सूर्य देव जो आकाश का अंधकार दूर कर देते हैं, तथा सौम्य चंद्रमा अपनी प्रभा से जो अंधेरी रात को भी उज्जवल कर देते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है.
क्योंकि यह उनका स्वाभाविक गुण है। शत्रुओं को संताप देने वाले सुग्रीव, इसी तरह तुम्हारे समान पुरुष भी यदि अपने मित्रों का उपकार करके उन्हें प्रसन्न कर दें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। सौम्य सुग्रीव, इसी प्रकार तुम में जो मित्रों का हित साधन रूप कल्याणकारी गुण है वह आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम सदा प्रिय बोलने वाले हो। यह तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। सखे, तुम्हारी सहायता से सनाथ होकर मैं युद्ध में समस्त शत्रुओं को जीत लूंगा। तुम्ही मेरे भगवान स्वयं भगवान कह रहे हैं कि एक जीव को, एक बंदर को, कि तुम्हारे कारण से मैं सनाथ हो गया है कि नहीं? कितने मतलब है कि नहीं, विनय का ये गुण देखिए, है कि नहीं, राम जी का, ठीक है ना। एक विराट पुरुष जो संसार का मालिक है, एक बंदर के सामने कह रहे कि तुम्हारे की वजह से मैं सनाथ हो गया है कि नहीं? तो सुनने में कैसा लग रहा है उसको? विनम्रता से ज्ञानी की विनम्रता है कि नहीं? श्लोक संख्या 5। थैंक यू सिंसे। सखे, तुम्हारी सहायता से सनाथ होकर मैं युद्ध में समस्त शत्रुओं को जीत लूंगा। तुम ही मेरे हितैषी मित्र हो और मेरी सहायता कर सकते हो। राक्षसाधम रावण ने अपना नाश करने के लिए ही मिथिलेश कुमारी को धोखा देकर उसका अपहरण किया है। ठीक उसी तरह जैसे अनुहलाद ने अपने विनाश के लिए ही पुलोम पुत्री शची को छल पूर्वक हर लिया था। फुटनोट: पुलोम दानव की कन्या शची इंद्रदेव के प्रति अनुरक्त थी, परंतु अनुहलाद ने उनके पिता को फुसलाकर अपने पक्ष में कर लिया और उसकी अनुमति से शची को हर लिया। जब इंद्र को इसका पता लगा तब वे अनुमति देने वाले पुलोम को और अपहरण करने वाले अनुहलाद को भी मारकर शची को अपने घर ले आए। यह पुराण प्रसिद्ध कथा है। रामायण तिलक से ठीक है ना? अनुहलाद अनुहलाद कौन है? संशय वो प्रहलाद का जो हिरण्यकशिपु का जो 4 बेटे थे, एक है आह्लाद, देन सम्लाद, अनुलाद और प्रहलाद। तो जो आह्लाद, सम्लाद और अनुलाद ये तीनों बड़े थे और प्रहलाद सबसे छोटे थे। हिरण्यकशिपु के 4 बेटे हैं, ठीक है ना। और इस अनुलाद ने क्या किया था? जैसे शची इंद्रपत्नी को जो भी बता रहे थे हर गया था, ठीक है ना? हाँ, हर लिया था। ठीक है। जैसे शची जी यहाँ पर पता लग रहा है दानव की कन्या थी। दानव की कन्या थी ना? अच्छा। दानव की कन्या से इंद्रदेव ने विवाह किया, देव दानव। ये देखिए, ये क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इंद्र बदलता रहेगा, सचिन नहीं बदलेगी। अच्छा। तो इसके पीछे भी कहानी है संसे, मतलब प्रकृति बदलती है? ये कैसे हो सकता है संसे? तो शची मतलब इंद्र पद से जुड़ी है, वो इंद्र से नहीं जुड़ी है, ऐसा है क्या? इसको फिलोसफी का समझना पड़ेगा इसको। लेकिन इंद्र क्या करते हैं, ठीक है नहीं, कुछ समय पे बदल जाएंगे। हाँ। शची नहीं बदलेगी, ठीक है ना? अच्छा, थैंक यू संसे। संसे फिर तो उस हिसाब से नहुष सही कर रहे थे नहीं? सही कर रहे थे, मगर नहुष के परमानेंट पोस्ट में था ना। अच्छा, वो तो जस्ट है कि नहीं, इंटरव्यू वो तो आए कुछ करके फिर उनको बहुत, हाँ, परमानेंट इंद्र बने होते तो अलग बात है, ठीक है। हाँ, मतलब वो जॉब सर्च पे थे परमानेंट इंद्र के, है कि नहीं? श्लोक संख्या 7। जैसे शत्रु हंता इंद्र ने
शची के घमंडी पिता को मार डाला था, उसी प्रकार मैं भी शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से रावण का वध कर डालूंगा। श्री राम और सुग्रीव में जब इस प्रकार बातें हो रही थीं, उसी समय बड़े जोर की धूली उठी, जिसने आकाश में फैलकर सूर्य की प्रचंड प्रभा को ढक दिया। फिर तो उस धूल जनित अंधकार से संपूर्ण दिशाएं दूषित एवं व्याप्त हो गईं, तथा पर्वत, वन और काननों के साथ समूची पृथ्वी डगमग होने लगी। तदनंतर पर्वतराज के समान शरीर और तीखी दाढ़ वाले असंख्य महाबली वानरों से वहां की सारी भूमि आच्छादित हो गई। पलक मारते मारते अरबों वानरों से घिरे हुए अनेकानेक यूथपतियों ने वहां आकर सारी भूमि को ढक लिया। नदी, पर्वत, वन और समुद्र, नदी, पर्वत, वन और समुद्र, सभी स्थानों के निवासी महाबली वानर जुट गए, जो मेघों की गर्जना के समान उच्च स्वर से सिंहनाद करते थे। कोई बाल सूर्य के समान लाल रंग के थे, तो कोई चंद्रमा के समान गौर वर्ण के। कितने ही वानर कमल के केसरों के समान पीले रंग के थे, और कितने ही हिमाचल वासी वानर सफेद दिखाई देते थे। श्लोक संख्या 13 एक बार फिर से पढ़ेंगे। कोई बाल सूर्य के समान लाल रंग के थे, तो कोई चंद्रमा के समान गौर वर्ण के। कितने ही वानर कमल के केसरों के समान पीले रंग के थे, और कितने ही हिमाचल वासी वानर सफेद दिखाई देते थे। क्या हुआ? कलर कंफर्म कर रहे थे। जैसे यहाँ पर लाल, इसका कोई अर्थ नहीं ना समझे कि संसार में इतने ही कलर होते हैं, 4 कलर। लाल, एक मिनट। Sorry, Sensei, I couldn't understand. So you were asking about colors? Sorry, I couldn't understand question. हाँ, तो बस हम क्वेश्चन 13, इसमें श्लोक 13 में कोई बाल सूर्य के समान लाल रंग के थे, तो कोई चंद्रमा के समान गौर वर्ण। कितने ही वानर कमल के केसरों के समान पीले रंग के थे, और कितने ही हिमाचल वासी वानर सफेद दिखाई देते थे। ऊपर सेंसे ने पढ़ाया था कि टोटल कलर जो जीवों के होते हैं, सफेद, काला और उसके बीच में हम बोल रहे हैं शायद 3 ही कलर होते हैं ना सेंसे। तो ये सारे जीवों के लिए नहीं बोल रहे ना, जो श्लोक 13 बोल रहे हैं, इसमें अभी भी वानर को ही रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे थॉट की बात है कि नहीं, सब थॉट की बातें सब चल रहा है, ठीक है ना। थॉट, तो सत्व, लाल रंग मतलब रजस वाला थॉट। समझ गए। ओके, से श्लोक संख्या 14। उस समय परम कांतिमान शतबली नामक वीर वानर, अगला पृष्ठ संख्या 750, 10 अरब वानरों के साथ दृष्टिगोचर हुआ। तत्पश्चात सुवर्ण शैल के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले तारा के महाबली पिता कई सहस्त्र कोटि वानरों के साथ वहां उपस्थित देखे गए। इसी प्रकार रुमा के पिता और सुग्रीव के श्वशुर, जो बड़े वैभवशाली थे, वहां उपस्थित हुए। उनके साथ भी 10 अरब वानर थे। तदनंतर हनुमान जी के पिता कपिश्रेष्ठ श्रीमान केसरी दिखाई दिए। उनके शरीर का रंग कमल के केसरों की भांति पीला, और मुख प्रातः काल के सूर्य के समान लाल था। वे बड़े बुद्धिमान और समस्त वानरों में श्रेष्ठ थे।
वे कई सहस्रों वानरों से घिरे हुए थे। फिर लंगूर जाति वाले वानरों के महाराज भयंकर पराक्रमी गवाक्ष का दर्शन हुआ। उनके साथ 10 अरब वानरों की सेना थी। शत्रुओं का संहार करने वाले धूम्र भयंकर वेगशाली 20 अरब रीछों की सेना लेकर आए। महापराक्रमी यूथपति पनस 3 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। वे सब के सब बड़े भयंकर तथा महान पर्वताकार दिखाई देते थे। यूथपति नील का शरीर भी बड़ा विशाल था। वे नीले कज्जल गिरी के समान नील वर्ण के थे और 10 करोड़ कपियों से घिरे हुए थे। तदनंतर यूथपति गवय, जो सुवर्णमय पर्वत मेरु के समान कांतिमान और महापराक्रमी थे, 5 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। उसी समय वानरों के बलवान सरदार दरीमुख भी आ पहुंचे। वे 10 अरब वानरों के साथ सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हुए। अश्विनी कुमारों के महाबली पुत्र मैंद और द्विविद। अश्विनी कुमारों के महाबली पुत्र मैंद और द्विविद, ये दोनों भाई भी 10-10 अरब वानरों की सेना के साथ वहां दिखाई दिए। तदनंतर महातेजस्वी बलवान वीर गज 3 करोड़ वानरों के साथ सुग्रीव के पास आया। रीछों के राजा जाम्बवान बड़े तेजस्वी थे। वे 10 करोड़ रीछों से घिरे हुए आए और सुग्रीव के अधीन होकर खड़े हुए। रुमणवान नामक तेजस्वी और बलवान वानर 1 अरब पराक्रमी वानरों को साथ लिए बड़ी तीव्र गति से वहां आया। इसके बाद यूथपति गंधमादन उपस्थित हुए। इसके बाद यूथपति गंधमादन उपस्थित हुए। उनके पीछे एक पद्म वानरों की सेना आई थी। तत्पश्चात युवराज अंगद आए। ये अपने पिता के समान ही पराक्रमी थे। इनके साथ 1 सहस्त्र पद्म और 100 शंकु 1 पद्म वानरों की सेना थी। इनके सैनिकों की कुल संख्या 10 शंख 1 पद्म थी। तदनंतर तारों के समान कांतिमान तार नामक वानर 5 करोड़ भयंकर पराक्रमी वानर वीरों के साथ दूर से आता दिखाई दिया। इंद्रजानु इंद्रभानु नामक वीर यूथपति, जो बड़ा ही विद्वान, अगला पृष्ठ 751, जो बड़ा ही विद्वान एवं बुद्धिमान था, 11 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित देखा गया। वह उन सबका स्वामी था। इसके बाद रंभ नामक वानर उपस्थित हुआ, जो प्रातः काल के सूर्य की भांति लाल रंग का था। उसके साथ 11,100 वानरों की सेना थी। तत्पश्चात उसके साथ 11,100 वानरों की सेना थी। तत्पश्चात वीर यूथपति दुर्मुख नामक बलवान वानर उपस्थित देखा गया, जो 2 करोड़ वानर सैनिकों से घिरा हुआ था। इसके बाद
हनुमान जी ने दर्शन दिया। उनके साथ कैलाश शिखर के समान श्वेत शरीर वाले भयंकर पराक्रमी वानर 10 अरब की संख्या में मौजूद थे। क्या हो रहा है? इनसे सत्संग की जो थॉट होता है वो सारी थॉट उसी में समाहित हो जाती है। ये जो हनुमान जी कौन है आदि देवी के हिसाब से? आदिदेवी पवन पुत्र से, पवन देव के पुत्र। आदि देवी कैसा पवन के पुत्र कैसे बने? शंकर सुवन केसरी नंदन। अच्छा। ठीक है नहीं? तो कौन है? शंकर जी का, भगवान का, शंकर जी का अवतार है। हाँ, तो वो क्या लेके आएंगे? कहाँ से वानर लेके आएंगे? वो कैलाश पर, हाँ, कैलाश पर्वत है कि नहीं? तो कैलाश पर्वत से वो लेके आएंगे। ठीक है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सिंसे। लेकिन 10 अरब कहाँ से आ गए? इसको कैसे, ये थॉट के बारे में बोले? ये अभी जितने आपने पढ़ा है उसको, उसके बारे में फिर आपने जब तक डाउट नहीं करेंगे ना तब तक ये नहीं होगा। अभी जितने आपने पढ़े हैं उसको डाउट करके बाद में उसको अच्छा विचार करिए। ठीक है ना? इस चैप्टर खत्म होने के बाद फिर उसको विचार करिए उसको। श्योर सिंसे। ओके सिंसे। श्लोक संख्या 35। इसके बाद हनुमान जी ने दर्शन दिया। उनके साथ कैलाश शिखर के समान श्वेत शरीर वाले भयंकर पराक्रमी वानर 10 अरब की संख्या में मौजूद थे। फिर महापराक्रमी नल उपस्थित हुए जो 1 अरब 1,100 द्रुमवासी वानरों से घिरे हुए थे। तदनंतर श्रीमान दधिमुख 10 करोड़ वानरों के साथ गर्जना करते हुए किष्किंधा में महात्मा सुग्रीव के पास आए। इनके सिवा शरभ, कुमुद, बंधी तथा रम्भ ये और दूसरे भी बहुत से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर यूथपति सारी पृथ्वी, पर्वत और वनों को आवृत करके वहां उपस्थित हुए, जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। वहां आए हुए सभी वानर पृथ्वी पर बैठे। वे सब के सब उछलते, कूदते और गरजते हुए वहां सुग्रीव के चारों ओर जमा हो गए, जैसे सूर्य को सब ओर से घेर कर बादलों के समूह छा रहे हों। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों ने जो भीड़ के कारण सुग्रीव के पास तक न पहुंच सके थे, अनेक प्रकार की बोली बोलकर तथा मस्तक झुकाकर वानर राज सुग्रीव को अपने आगमन की सूचना दी। बहुत से श्रेष्ठ वानर उनके पास गए और यथोचित रूप से मिलकर लौटे, तथा कितने ही वानर सुग्रीव से मिलने के बाद उनके पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। धर्म के ज्ञाता वानर राज सुग्रीव ने वहां आए हुए उन सब वानर शिरोमणियों का समाचार निवेदन करके श्री रामचंद्र जी को शीघ्रता पूर्वक उनका परिचय दिया। फिर हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए। उन वानर यूथपतियों ने वहां के पर्वतीय झरनों के आसपास तथा समस्त वनों में अपनी सेनाओं को यथोचित रूप से सुखपूर्वक ठहरा दिया। तत्पश्चात सब सेनाओं के ज्ञाता सुग्रीव उनका पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो सके। तो संख्या 44 से पढ़ने के बाद उन वानर यूथपतियों ने वहां के पर्वतीय झरनों के आसपास तथा समस्त वनों में अपनी सेनाओं को यथोचित रूप से सुखपूर्वक ठहरा दिया। तत्पश्चात सब सेनाओं के ज्ञाता
सुग्रीव उनका पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो सके। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। समझ में आया? कुछ कुछ से बहुत कुछ नहीं समझ आया, कुछ कुछ समझ आया। इनसे बहुत सारे आके इस आके इकट्ठी हुए सब कौन है सब? आधिभौतिक फॉर्म में वानर सेना इकट्ठी हो रही है सबसे, जो देवताओं से उत्पन्न होके देव कार्य के लिए सब आए हैं। देव सेना वानर के रूप में आई है। थॉट फ्लो ना सिंस आध्यात्मिक लेवल पे। तो कैसे इसको वर्णन करेंगे? सिंस राम कार्य के लिए सारी टाइप की थॉट्स को आदेश दिया सुग्रीव ने कि राम कार्य के लिए इकट्ठे हो, कि हम सीता को रावण से लेने जाएंगे। तो सारी थॉट्स एक गोल की तरफ अलाइंड है, वो मूव कर रही है उसकी तरफ। देखिए यहाँ पे नाम आता है, कौन? हनुमान जी आते हैं, वहाँ दुर्मुख भी आते हैं, विविध भी आते हैं, नील द्विविध है कि नहीं, शरभ कुमुद है कि नहीं, ये सब जो आते हैं, केसरी, ठीक है ना, जाम्बवान। तो जाम्बवान। और भी क्या बता रहे कि एक एक जो हनुमान उनका पास ही है। अब हनुमान जी वहां से कैसे दूसरे लेके आ रहे हैं, है कि नहीं? फिर उनका युवराज तो वो उनका पास ही है, तो लेके आ रहे हैं, है कि नहीं? ये सब क्या समझाने के लिए क्या उसका अर्थ है नवाजी, क्या उसका अर्थ है? अंगद तो उनका युवराज है, और वो कहाँ से न्याय लेके आएगा, है कि नहीं? हनुमान जी तो मंत्री है, वो कहाँ से न्याय लेके आएंगे? जाम्बवान जो उन्होंने कहा है, ठीक है, जो यहाँ नहीं थे समझ में आ रहे हैं, जो उनका पास में ही है, वो जगह नया कहाँ से लेके आएंगे? जो है सब उनका तो ही है ना। प्रारब्ध पुरुष। सॉरी अनिल सर, गो अहेड। मैंने आप शांत थे इसलिए मैं बोलने लग गया। नहीं, मैं सोच रही थी कि एक्चुअली क्या आंसर दूं, तो मुझे लग रहा है कि जैसे वो फिजिकल नहीं, अभी रिसेंटली आपने नहीं, इसलिए आप पूछ रहा था कि आप रिसेंटली तो अभी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि एवरीथिंग व्हाटएवर यू आर हैविंग इज सब दैट इन द फॉर्म ऑफ थॉट ओनली। अभी आपके पास जो भी कुछ है कि नहीं, किस भावना से है? आपका दुख है, सुख है, आपका जितने दुख भी है, जितने सुख भी है, ये किस भावना से में है? सब कुछ थॉट में है। हम सोचते हैं कि नहीं, हमारा पैसा हमारा सुख है और हमारा दुश्मन से बैठा हुआ दुख है कि नहीं? और पैसा सुख है और दुश्मन दुख है, ऐसा है क्या? जो काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य, ये किस भावना से, किस भाव से है? पूरा थॉट सेंस है। आपका जो पुरुषार्थ, आपका जो प्रारब्ध, आपका जो धर्म है कि नहीं, मोक्ष सब है, इसमें ये किस भावना से है? थॉट सेंस है। हाँ, तो ये सब क्या है कि एक थॉट के साथ है कि नहीं, हजारों लाखों थॉट का जुड़ना होता है। आप मोक्ष एक बोल दिया, मोक्ष करने के लिए फिर आपको है कि नहीं 1 लाख फिर आपको थॉट जोड़ना पड़ेगा। अब धर्म में नहीं चलेंगे तो मोक्ष नहीं होने वाला है, फिर ये नहीं करेंगे तो वो नहीं होने वाला है, ठीक है ना? तो एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ थॉट। हर एक थॉट के साथ हजारों थॉट के साथ जुड़ना होता है, ठीक है ना? जब तक सभी इकट्ठी नहीं होंगे तब राम कार्य नहीं होने वाला है, ठीक है ना? ये आगमन हो रहा है सबका, है कि नहीं? जब आप थॉट बोलते हो तो थॉट बोलते समय ये धारणा नहीं आती कि कुछ ग्रॉस फॉर्म में है, बट जैसे पुरुषार्थ बोलते हैं, सेल्फ एफर्ट, सो इट फील्स लाइक कि आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। यू हैव टू आपका जिंदगी में जो कुछ अभी तक आपने किया है, अभी तक जो भी किया है जिंदगी में, इसको आप क्या कहेंगे? व्हाट हैव यू डन इन द होल लाइफ? I have gathered many experiences in the form of thoughts. नहीं, अभी आपने कहा कि मैंने ये पढ़ाई, इंजीनियरिंग पढ़ाई किया, ठीक है नहीं? तो उसको पूछेंगे तो आप क्या करेंगे? हाँ, अच्छा चलो, तो सर्टिफिकेट एक कागज लेके आगे दिखा दो, ये कागज है कि नहीं? और कागज किसी भी कारण से नहीं रहा है कि नहीं, घर में दर्श का जल गया कि ये हो गया तो कुछ हो गया, कागज खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना? फिर आप क्या दिखाएंगे?
सिर्फ है कि- थॉट सेंस जो पढ़ा मैं है ये यार। कॉलेज में पढ़ा था, ये कॉलेज में पढ़ा था मैंने, ये कुछ फोटोग्राफ दिखा सकते हैं, है कि नहीं? और वो फोटोग्राफ तो कोई है कि नहीं, सच है कि नहीं पता नहीं है कि नहीं? हाँ। तो जो भी आपने जिंदगी में किया है अभी तक, आज तक, सबको क्या प्रमाण क्या है? My current personality as well as the thoughts that I have gathered. My thoughts and everything what other than thought you cannot show anything in your life, ठीक है ना? तो सब कुछ जो भी कुछ कहेंगे थॉट है, ठीक है ना? और सभी थॉट से सबसे जो क्या प्रमुख थॉट, सबसे अच्छा थॉट कौन सा है? सिर्फ मुमुक्षुत्वम का जो लता जी कौन सा थॉट? सबसे अच्छा थॉट सेंसी ज्ञान का सेंसी। तो फिर क्या क्या दिखाएंगे यहाँ पे? इसीलिए कि सारे सभी लोग कहाँ इकट्ठे हुए हैं? राम जी के सामने। सेंसी जो सात नदी का थॉट, सॉरी सुनो, सारे इकट्ठे कहाँ हुए सब लोग? कितने सारे आए? ये राम जी के पास। तो राम जी क्या है? ज्ञान वृत्ति। तो ज्ञान वृत्ति का सामने सब लोग झुक के यहाँ पे सब लोग, है कि नहीं, आके सारे दुनिया का सारे आगे इकट्ठे हो गए, आगे इकट्ठे हाथ जोड़ के, है कि नहीं, सर झुका के ये खड़े हैं। तो ज्ञान वृत्ति का सामने सारे अदर वृत्तियां जो है सर झुका के खड़ा होते हैं। समझ बात को, है कि नहीं? फिर वो क्या करने के लिए जाएंगे कि शांति का खोज में जाएंगे, है कि नहीं? ज्ञान को साथ में लेके सारे वृत्तियां, अभी समझ बात को? हाँ से ज्ञान को साथ रामायण मतलब आयन, है कि नहीं? ज्ञान का प्रवेश करना जिंदगी में, यही रामायण होता है। ठीक, थैंक यू सेंसे। जब जैसे एक श्लोक संख्या 29 में गंधमादन उपस्थित हुए, गंधमादन तो पर्वत नहीं थे जिनसे वो, तो पर्वत का उसका क्या स्पेशलिटी क्या है? गंधमादन का पर्वत का स्पेशलिटी क्या है? वहां पर वानर रहते थे, बहुत पावरफुल। फेमस क्या, किसी का गंधमादन फेमस है? समझ लीजिए गंधमादन पर्वत क्या किस लिए फेमस था? नहीं पता सिंसे, भूल गए। अरे हनुमान जी नहीं लेके आए थे क्या? जड़ी बूटी वो उस पर रखा था सिंसे, नहीं पता था हमको। हिमालय से लेकर के आए थे गंधमादन पर्वत। हिमालय नहीं, अच्छा, हिमालय पूरा हिमालय लेके क्या जरूरत है? जी 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 जी, हाँ जी। तो वो पूरा हिमालय लेके आने की क्या जरूरत है कि नहीं? पूरा हिमालय लेके आएंगे तो वो देश क्या होगा? जो देश जहाँ पे सब है, यहाँ पे सब डूब जाए। हिमालय क्या है? वहाँ पाकिस्तान से लेके वहाँ चाइना बर्मा तक हिमालय पर, है कि नहीं? ये हिंदुस्तान का, है कि नहीं, 1/4 तो हिमालय ही पा रही है कि नहीं? इसको रखने के लिए कहाँ जगह है इसको, है कि नहीं? जी। तो लेके आए क्या? गंधमादन पर्वत को लेके आते, ठीक है? तो गंध क्या है? स्मेल। तो गंध कहाँ पे गंध रहता है? नोज में सिंसे, मेडिसिन में रहेगा, मेडिसिन में गंध, है कि नहीं? गंधवती पृथ्वी का स्पेशलिटी क्या है? गंध, है कि नहीं? और गंध में मेडिसिन, है कि नहीं? मेडिसिन का प्रॉपर्टी क्या है? गंध है, ठीक है ना? तो गंधमादन मतलब जिस पर्वत का, जिस पहाड़ पे मेडिसिन भरा होता है उसको गंधमादन कहा जाता है, ठीक है ना? जी सेंसे, जी। थैंक यू सेंसे। अगला अध्याय 44 सर्गः। श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव का सीता की खोज के लिए पूर्व दिशा में वानरों को भेजना और वहां के स्थानों का वर्णन करना। तदनंतर बल वैभव से संपन्न वानर राजा सुग्रीव शत्रु सेना का संहार करने वाले पुरुष सिंह श्री राम से बोले, भगवन, जो मेरे राज्य में निवास करते हैं वे महेंद्र के समान तेजस्वी, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और बलवान। अगला पृष्ठ 752। और बलवान वानर यूथपति यहाँ आकर पड़ाव डाले बैठे हैं। ये अपने साथ ऐसे बलवान वानर योद्धाओं को ले आए हैं जो बहुत से युद्ध स्थलों में अपना पराक्रम प्रकट कर चुके हैं और भयंकर पुरुषार्थ कर दिखाने वाले हैं।
यहाँ ऐसे ऐसे वानर उपस्थित हुए हैं जो दैत्यों और दानवों के समान भयानक हैं। अनेक युद्धों में इन वानर वीरों की शूरवीरता का परिचय मिल चुका है। ये बल के भंडार हैं, युद्ध से थकते नहीं हैं। इन्होंने थकावट को जीत लिया है। ये अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध और उद्योग करने में श्रेष्ठ हैं। श्री राम यहाँ आए हुए ये वानरों के करोड़ों यूथ विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले हैं। जल और थल दोनों में समान रूप से चलने की शक्ति रखते हैं। ये सब के सब आपके किंकर आज्ञा पालक हैं। किंकर क्या होता है? क्या पालक? जैसे किम करोती, मतलब क्या करो, हाथ जोड़कर जो खड़े रहते हैं। किम करोमी, मैं क्या करना, मैं क्या करूं, है कि नहीं? तो आपके सामने नौकर क्या करता है? वेट करता रहता है, आज्ञा। मैं बताओ मैं क्या करूं, है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये किसको किंकर कहते हैं। जैसे ये आप बता दें एक बार, न्योराई बोसात्सु वाला वही है ना? नहीं वो अलग है, वो अलग है। जैसे फुदोमियो के दो जो चेले रहते हैं उनमें से हाँ बस वही है। श्लोक संख्या 5 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। श्री राम यहाँ आए हुए ये वानरों के करोड़ों यूथ विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले हैं। जल और थल दोनों में समान रूप से चलने की शक्ति रखते हैं। ये सब के सब आपके किंकर आज्ञा पालक हैं। शत्रु दमन, ये सभी आपकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। आप इनके गुरु स्वामी हैं। ये आपके हित साधन में तत्पर रहकर आपके अभीष्ट मनोरथ को सिद्ध कर सकेंगे। दैत्यों और दानवों के समान घोर रूपधारी ये सभी वानर यूथपति अपने साथ भयंकर पराक्रम करने वाली कई सहस्त्र सेनाएं लेकर आए हैं। यहाँ पे क्या किया? दैत्य और क्या लिखा? श्लोक संख्या 7। दैत्यों और दानवों के समान घोर रूपधारी ये सभी वानर यूथपति अपने साथ भयंकर पराक्रम करने वाली कई सहस्त्र सेनाएं लेकर आए हैं। क्या उसका हुआ? जैसे जब युद्ध करना होता है तो दैत्य और दानव दोनों युद्ध करते हैं। सबसे ज्यादा ताकत उन्हीं के पास होती है युद्ध करने के लिए। नहीं, देव और दानव था। एक मिनट, जैसे एक मिनट, जब वो समुद्र मंथन होता है, शायद अब एक बार समझाए थे, देव दानव, उसमें दैत्य क्या करते हैं? नहीं सेंस हम गलत निकल गए, आपको बताना पड़ेगा। चलो भाई, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ गुण को रेफर नहीं कर रहे हैं ना? नहीं देखिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, धीरे से समझिए उसमें, ठीक है ना? धीरे धीरे। दैत्यों और दानवों के समान घोर रूपधारी वे सभी वानर यूथपति अपने साथ भयंकर पराक्रम करने वाली कई सहस्त्र सेनाएं लेकर आए हैं। Talking about the thoughts, so thought one type is Daitya and another type is Danava. And then because thoughts can multiply and multifold, right? So uncountable. But I still cannot understand what is Daitya and Danava type of thought. दैत्य ने अपने दैत्य और दानव एक्चुअली हमारे जो है ना, यूजुअली हमारे अंदर में जो जितना थॉट आता है, लगभग थॉट क्या आता है, सब दैत्य और दानव घटी आता है कि नेगेटिव थॉट्स, ठीक है ना? हमारे जिंदगी में जितने भी है, वो आदमी बुरा है, वो आदमी ये है, वो आदमी वैसा ही है, ठीक है ना? अब उसको हमारे जिंदगी में जितने थॉट आता है सुबह से शाम तक, मोस्टली नेगेटिव थॉट्स,
ठीक है ना, इसको कहते हैं दैत्य और दानव थॉट कहते हैं, ठीक है ना। तो उस थॉट जैसे दे आर वेरी पावरफुल, कौन, वो अपना बदलते रहेंगे और पावरफुल लड़ने में बड़े उस्ताद रहते हैं, मगर हमारे अंदर में क्या कमी है कि क्रिएटिव थॉट्स है कि नहीं, जो दैविक थॉट जो है कम है, और जो दैत्य और दानव थॉट ज्यादा है। समझ आया आपको, ठीक है ना। जी सेंसर। आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो जैसे अभी तक यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि जब वानर थॉट क्या होता है कि वानर थॉट आर पॉजिटिव थॉट्स, मगर इनको पता नहीं कि क्या है, क्या करना है। देखिए वानर जो जो बंदर होते हैं ना, वो मांस नहीं खाते हैं, है कि नहीं, मछली नहीं खाते हैं, वो कोई बुरा चीज नहीं करते हैं, वो तो पूरा वेजिटेरियन है, सब कुछ सही है, मगर तो भी क्या है, दे डोंट नो व्हाट टू डू, क्या करना है, वो एनर्जी कैसे लगाना है पता नहीं है कि नहीं। वो राम जी से मिलने से क्या होता है, वो दे स्टार्टेड डूइंग ऑल द पॉजिटिव थिंग्स, ठीक है ना। तो अभी दोबारा पढ़िए इसको, अभी पढ़िए फिर 7 नंबर पे। दैत्यों और दानवों के समान घोर रूपधारी, घोर, घोर मतलब है कि नहीं, देयर टेरिबल, भयंकर, कौन, दैत्य और दानव का थॉट जो है, देयर घोर रूपधारी, घोर मतलब देयर टेरिबल, देयर भयंकर रूपधारी, है कि नहीं। ये सभी वानर यूथपति अपने साथ भयंकर पराक्रम करने वाली कई सहस्र सेनाएं लेकर आए हैं। है कि नहीं, जितने वानर है अभी ये सब कौन है, ये सब देवताओं के बच्चे हैं, है कि नहीं। यहाँ पे जितने वानर है आए हैं यहाँ पे, ये सब वानर कौन है, देवताओं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई देवता का अंश है, ठीक है ना, बिना देवता से कोई वानर हुई नहीं है, ठीक है ना। तो दे आर नॉट लेस देन दोज, जो राक्षस और दैत्य जो है उनसे भी ये इन लोगों की कमी नहीं है, ये कहना चाहते हैं, ऐसा मत कभी। अच्छा अच्छा अच्छा, यस समझे। तो दैट मीन्स हमारे अंदर में जितने हमारे पास जो नेगेटिव एनर्जी पैदा होता है, नेगेटिव थॉट पैदा होता है, उसको काउंटरैक्ट करने के लिए हमको इतने पॉजिटिव थॉट को पैदा करना पड़ेगा, पुरुषार्थ पैदा करना पड़ेगा। सो दे विल फाइट विद द दैत्य दानव के साथ, ठीक है ना। एक बार रिपीट कीजिए, मतलब हमें दैविक थॉट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सेल्फ से नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि दैत्य दानव थॉट तो ऐसे हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है कि नहीं। रावण तो ऑलरेडी प्रतिष्ठित है कि नहीं, मगर इन लोगों ने कि रावण नोस व्हाट टू डू, उसका कोई डाउट ही नहीं है। बट किसके नाम जितने बैठे हुए हैं, दे डोंट नो, आपस में लड़ते रहे हैं। तो देखिए लंका में कोई लड़ रहा है क्या, नहीं लड़ रहा है, देयर ऑल यूनिटी है कि नहीं। एक राजा है उनका, कौन राजा है, रावण। रावण कुंभकर्ण क्या कर रहा है, सो रहा है, उसका अधीन में है कि नहीं। और विभीषण क्या कर रहे हैं, चुपचाप अपना जो भजन कर रहे हैं चुपचाप, ठीक है ना। तो एक ही राजा है, वो रावण है। रावण सामने कुछ खड़ा होने की किसका हिम्मत नहीं है, मगर किसके अंदर में क्या होता है, दो भाई दोनों मारपीट करके अभी एक जंगल में ये हो रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है कि नहीं, ये चल रहा है इसमें से, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा कि इन्होंने थकावट को जीत लिया है। ये मतलब हम लोग और युद्ध से थकते नहीं है, अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध और उद्योग करने में श्रेष्ठ है। पर अभी रात के 10 बजे में मेरे को नींद आ जाती है, सुबह रात को 10 बजे नींद आने के लिए तो 10 बजे है ना। रात को 10 क्यों बजता है, क्योंकि हमको नींद दिलाने के लिए रात को रात होता है कि नहीं। तो सूर्य जब चले जाते हैं, है कि नहीं, सूर्य जब आते हैं हमको अचानक उठना पड़ता है कि नहीं। When we get up, when sun rises, when sun sets, slowly the energy gets down. अच्छा, है कि नहीं, then we have to sleep, राइट, है कि नहीं। रात सोने के लिए ही है, अच्छा, है कि नहीं। रात जगने के लिए नहीं है। रात में कौन जो जागते हैं उसको क्या कहा जाता है, राक्षस, निशाचर। निशा मतलब रात, है कि नहीं। जो रात में घूमते, जो रपोगी में घूमते हैं रात को, उनको निशाचर कहा जाता है, ठीक है ना जी। थैंक यू सेंसर। Thank you. No, Sensei, direct thought, you have to make them to fight with Danava. You have to create, first of all, you have to train them. They are all monkeys. The monkeys they are born good. They are vegetarian. They are born in the good things. They have hands and legs like a human being. Everything is okay. But only problem is they are not trained. They don't know how to do. But if the monkeys, in Thailand, the monkeys are trained. They can climb on the coconut tree and they can pluck. You know this one? No.
climbing the coconut tree is very difficult job. You know, there's no way you can go and pluck the coconuts normally. Okay, so monkeys are very good in climbing the tree. So they are trained. So they will go to the tree top and pluck the coconut. So the job is done. So we don't have to do that job. Okay. So if you can train these monkeys, they are the best. They can do the best job. They don't get tired. Okay. So train them to be like Fight against the Daikya Danab. Okay. Okay. Trained by Korea. Ram. What is the job of Ram? He is only training all these monkeys to go and build the Setu. Right. Okay, then fight with the Ravan, and then you are successful. Okay. Only Rama cannot do anything. So who has to do? All these monkeys have to do. Thank you, Sensei. थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 7। दैत्यों और दानवों के समान घोर रूपधारी ये सभी वानर यूथपति अपने साथ भयंकर पराक्रम करने वाली कई सहस्र सेनाएं लेकर आए हैं। पुरुष सिंह, अब इस समय आप जो कर्तव्य उचित समझते हैं उसे बताइए। आपकी यह सेना आपके वश में है। आप इसे यथोचित कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करें। यद्यपि सीता जी के अन्वेषण का यह कार्य इन सबको तथा मुझे भी अच्छी तरह ज्ञात है, तथापि आप जैसा उचित हो वैसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दें। जब सुग्रीव ने ऐसी बात कही तब दशरथ नंदन श्री राम ने दोनों भुजाओं से पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, सौम्य महाप्राज्ञ, पहले यह तो पता लगाओ कि विदेह कुमारी सीता जीवित है या नहीं, तथा वह देश जिसमें रावण निवास करता है कहाँ है। जब सीता के जीवित होने का और रावण के निवास स्थान का निश्चित पता मिल जाएगा, तब जो समयोचित कर्तव्य होगा उसका मैं तुम्हारे साथ मिलकर निश्चय करूंगा। वानर राज, इस कार्य को सिद्ध करने में ना तो मैं समर्थ हूँ ना लक्ष्मण ही। कपीश्वर, इस कार्य की सिद्धि तुम्हारे ही हाथ है। Again, Srimasen Sensei, a little Shloka 11. Ram said, find out if Sita is alive or not. Alive or dead? Okay. Yeah, but when you are worrying about someone so much, can you say like alive or dead? Can you say like that? Yeah, because she is not there for a long time. Okay, it's taken by a demon. And the demon takes means the demon will not take care of a human being. Okay, the demon will definitely either you work for the demon or the demon will kill you. Okay, so we have to know whether she is alive or not. Okay. Well, okay. Because this work cannot be done by Ram or cannot be done by Lakshmana also. Yeah, okay. So it has to be done by this monkeys. Okay. Okay. Maybe my attachment in my thought, but when I want that person want alive, I hate to use the word of dead. So Rama is such a like great, very thing if he can say. Because I can. He is with Lakshmana Sensei, right? Param Vairagi. Okay. But Sensei and Vatabe-san and Nilsen, does not it, I don't know, Sensei, does not it mean that when the our peace is kidnapped by our rajas quality, then definitely our jnana is always confused that whether my peace is alive or not. Is not it that, Sensei? Because the peace is, our total peace is
gone, taken by rajas quality. Rajas quality. So we are totally confused. So Whether it jnana is will now get back or will not get back. Yeah. Whether it will get back or will not get back, these are doubtful things. Okay. So even though as much as jnana and vairagya I have now, but once the peace is already kidnapped by rajas quality, so I doubt whether I can get back that peace or not, even though I apply the jnana many times. So maybe that way. Okay, continue. Okay. Thank you, sir. श्लोक संख्या 13। वानर राज, इस कार्य को सिद्ध करने में ना तो मैं समर्थ हूँ और ना लक्ष्मण ही। कपीश्वर, इस कार्य की सिद्धि तुम्हारे ही हाथ है, तुम ही इसे पूर्ण करने में समर्थ हो। प्रभो, मेरे कार्य का भली भांति निश्चय करके तुम ही वानरों को उचित आज्ञा दो। वीर, मेरा भगवान करे बंदर को प्रभो, ठीक है ना। जैसे कहते ना, गधे को बाप बनाना पड़ता है, तो कोई कहावत है। श्लोक संख्या 14। प्रभो, ये क्वेश्चन से आप सुग्रीव राम जी को कह रहे हैं, राम जी सुग्रीव को कह रहे हैं। प्रभो, मेरे कार्य का भली भांति निश्चय करके तुम ही वानरों को उचित आज्ञा दो। वीर, मेरा कार्य क्या है, इसे तुम ही ठीक ठीक जानते हो, इसमें संशय नहीं है। लक्ष्मण के बाद तुम ही मेरे सुहृद हो, तुम पराक्रमी, बुद्धिमान, समयोचित कर्तव्य के ज्ञाता, हित में संलग्न रहने वाले, हितैषी बंधु, विश्वास पात्र तथा मेरे प्रयोजन को अच्छी तरह समझने वाले हो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने तो क्या होता है कि जो ट्रांसलेटर के लिए, अरे भगवान कैसे एक बंदर को प्रभु कहेंगे, ये तो उसके लिए तो ये नहीं है, इसलिए क्या करता है, जानबूझ के ऐसे लिखता है जैसे कि हमारा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये राम कह रहे हैं कि सुग्रीव कह रहा है कि नहीं। कौन कह रहे हैं? नहीं, ये क्या होता है कि हमें जो पढ़ते जैसे तुलसी रामायण जैसे हम पढ़ते हम क्या हो गया कि हम तो भगवान को तो है कि नहीं, भगवान मानते हैं। तो भगवान कैसे बंदरों को कहेंगे प्रभु, है कि मैं अनाथ हो तुम सनाथ हो, तुम बड़े हैं तुम मुझे आदेश दो, मेरे क्या करना है, ये कह सकते हैं क्या? मगर बात सच्ची बात यही है, ठीक है ना। सच्ची बात मतलब ईश्वर ही जीव को, हाँ, जीव को पाकर, हाँ, नहीं, उसको ये करना पड़ता है। गॉट इट। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 16। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनके और बुद्धिमान लक्ष्मण के समीप ही विनत नामक यूथपति से, जो पर्वत के समान विशालकाय, मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले, बलवान तथा वानरों के शासक थे, और चंद्रमा एवं सूर्य के समान कांति वाले वानरों के साथ उपस्थित हुए थे। कहा, अगला पृष्ठ संख्या 753। वानर शिरोमणे, तुम देश और काल के अनुसार नीति का प्रयोग करने वाले तथा कार्य का निश्चय करने में चतुर हो। तुम 1,00,000 वेगवान वानरों के साथ पर्वत, वन और काननों सहित पूर्व दिशा की ओर जाओ, और वहां पहाड़ों के दुर्गम प्रदेशों, वनों तथा सरिताओं में विदेह कुमारी सीता एवं रावण के निवास स्थान की खोज करो। भागीरथी गंगा, रमणीय सरयू, कौशिकी, सुरम्य कलिंद नंदिनी यमुना, महापर्वत यामुन, सरस्वती नदी, सिंधु, मणि के समान निर्मल जल वाले शोणाभद्र, मही तथा पर्वतों और वनों से सुशोभित काल मही आदि नदियों के किनारे ढूंढो। ब्रह्ममाल, विदेह, मालव, काशी, कोसल, मगध देश के बड़े बड़े ग्राम,
पुंड्र देश तथा अंग आदि जनपदों में छानबीन करो। रेशम के कीड़ों की उत्पत्ति के स्थानों और चांदी के खानों में भी खोज करनी चाहिए। इधर उधर ढूंढते हुए तुम सब लोगों को इन सभी स्थानों में राजा दशरथ की पुत्र वधू तथा श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सीता का अन्वेषण करना चाहिए। समुद्र के भीतर प्रविष्ट हुए। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। जैसे रेशम के कीड़े का उत्पत्ति स्थान मतलब ये कौन सा देश है? चाइना वगैरह तो नहीं है? तो क्या सिंस जो रेशम के कीड़े का उत्पत्ति स्थानों पर आप खोज करो, ऐसा लिखा हुआ है पहले श्लोक में इसके। ये जो है इसको ये चाइना और ये इसका ये विदेश का नहीं है। ये सब क्या है कि कहाँ ढूंढना चाहिए, है कि नहीं? वेयर विल यू गेट द पीस, है कि नहीं? तो ये करने से शायद मतलब मुझे ये मिल जाए, ठीक है ना? तो यू ट्राई टू सर्च इन द वेरियस वे, ठीक है ना? ये आपको इसको थॉट का वर्ल्ड में सोचिए आपने, है कि नहीं? अच्छा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा ज्यादा ध्यान करिए कि जिसकी वजह से आपको थोड़ा समझ में आएगा। दिस आर ऑल टॉपिक्स ऑफ वेरी ज्ञान की टॉपिक है, ठीक है ना? ठीक है, तो भाई कल उसको डिस्कशन करेंगे लंबा, ठीक है, इसके ऊपर। थैंक यू। ठीक है, नमस्ते 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 नमस्ते। Thank you. थैंक यू।